हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। और आप देख रहे हो अपना चैनल हर्ष किसान। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी फसल में नैनो यूरिया किस तरह से उपयोग करें और अपनी फसल में 20 से 30% तक वृद्धि को कैसे लेकर जाएं। तो आपको आज की इस वीडियो में नैनो यूरिया की संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो किसान भाइयों, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। आइए सबसे पहले जानते हैं कि फसल में नैनो यूरिया के क्या फ़ायदे हैं। फसल में उर्वरक फसल की उत्पादकता में सुधार करने और आधुनिक समय के किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। देखा जाए तो उर्वरक की भूमिका खेती को अधिक कुशल और आसान बनाना है। खेती से अच्छी कमाई के लिए फसल अनुसार खाद और लागत दोनों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। उर्वरक या खाद किसानों के प्रत्यक्ष खर्चों में से एक है, इसलिए सही प्रकार के उर्वरक का चयन करना और इसका फसल में उपयोग करना किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसान भाई, आपको बता दें कि तरल उर्वरकों ने कुछ ही वर्षों में इसके कई लाभों के कारण बहुत लोकप्रियता हासिल की है और हर बार आपके फसल एवं पौधों को सही प्रकार के पोषक तत्व प्रदान करने में आपकी मदद की है। आइए किसान भाइयों, अब जानते हैं क्या है नैनो यूरिया। नैनो यूरिया एक नैनो तकनीकी पर आधारित उर्वरक है जिसका उपयोग पौधों और फसलों को पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन प्रदान करने के लिए किया जाता है। नैनो यूरिया उर्वरक किसानों के लिए एक स्थायी विकल्प के रूप में सामने आया है। इन्हें स्मार्ट कृषि की दिशा में कदम बढ़ाते हुए बेहतर फसल की पैदावार हासिल करने में मदद कर रहा है। और पारंपरिक यूरिया 50 केजी फर्टिलाइज़र के साथ मुख्य मुद्दा यह है कि यदि बार बार और अत्यधिक उपयोग किया जाता है तो यह पर्यावरण प्रदूषण की ओर ले जाता है। यूरिया उर्वरक के इस रूप में पानी में घुलनशीलता अधिक होती है जिससे लीचिंग, नाइट्रिफिकेशन और वाष्प उत्सर्जन नुकसान जैसे मुद्दे हो जाते हैं। दूसरी ओर तरल नैनो यूरिया का उपयोग पत्तियों पर छिड़काव के रूप में किया जाता है। यही कारण है कि यह पत्तियों में नाइट्रोजन के कुशल अवशोषण और प्रवेश में मदद करता है और पौधों के विशिष्ट भागों तक पहुंच सकता है यहाँ इसकी आवश्यकता होती है। इसके अलावा यह नियंत्रित तरीके से पोषक तत्व भी छोड़ता है तथा खाद की मात्रा को कम करता है और पर्यावरण प्रदूषण को रोकता है। आइए किसान भाइयों, अब जानते हैं नैनो यूरिया का उपयोग कैसे करें। किसान भाइयों, अब आप जानिए कि पारंपरिक यूरिया उर्वरक की तुलना में तरल नैनो यूरिया एक बेहतर विकल्प क्यों है। इस खाद के प्रभावी उपयोग के लिए यह जानना आवश्यक है कि नैनो यूरिया का उपयोग कब और कैसे करना चाहिए। आइए गहराई से जानते हैं और चर्चा करते हैं कि फसल में उर्वरक के रूप में नैनो यूरिया का उपयोग कैसे करें। 1 लीटर पानी में 2 से 4 मिली नैनो यूरिया इक्पो नैनो लिक्विड यूरिया 4% N को अच्छे से घोल बनाकर पौधों और फसल पर छिड़काव करना है। और नैनो यूरिया से अच्छे परिणाम के लिए जब आपकी फसल और पौधे 2 पत्तियों वाली हो तो इसका छिड़काव करना चाहिए। और पहला छिड़काव वृद्धि, विकास और फुटाव की अवस्था अंकुरण के 30 से 35 दिन बाद या रुपाई के 20 से 25 दिन बाद के दौरान किया जाना चाहिए। और दूसरा छिड़काव पहले छिड़काव के 20 से 25 दिन बाद या फल में फूल आने
से पहले करना चाहिए। और यह साबित हो चुका है कि नैनो यूरिया की एक बोतल का उपयोग प्रभावी रूप से कम एक बैग यूरिया की जगह ले सकता है। आइए किसान भाइयों, अब जानते हैं फसल में नैनो यूरिया के फायदे क्या क्या हैं। नैनो यूरिया फसल में नाइट्रोजन की आवश्यकताओं को पूरा करता है। फसल और पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाता है और फसल उत्पादकता में वृद्धि करता है और फसल में खाद की लागत को कम करके किसानों की आय में वृद्धि करता है। और नैनो यूरिया फसलों की गुणवत्ता में सुधार करता है और यह मिट्टी, हवा और पानी की गुणवत्ता को बचाने में मदद करता है। और नैनो यूरिया भूमिगत जल की गुणवत्ता सुधारने में मदद करता है और इसका परिवहन और भंडारण का खर्चा कम हो जाता है। आइए किसान भाइयों, अब जानते हैं ध्यान रखने वाली बातें जो फसल उर्वरक के रूप में तरल नैनो यूरिया का उपयोग करते समय किसानों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। नैनो यूरिया का उपयोग से पहले बोतल को अच्छी तरह से हिलाएं और उसके बाद इसका उपयोग करना चाहिए। समान छिड़काव के लिए फ्लैट फैन या कट नोजल का उपयोग करना चाहिए। इसका फसल में छिड़काव सुबह या शाम के समय करना चाहिए। फसल में इसके छिड़काव से 12 घंटे के भीतर बारिश शुरू हो जाती है तो स्प्रे दोहराना चाहिए, क्योंकि बारिश का पानी उर्वरक को धो देता है। और नैनो के अच्छे रिजल्ट और परिणाम के लिए मिट्टी में नमी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो को किसान हित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी किसान भाइयों को यह जानकारी समय से मिल सके। और किसान भाइयों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सही समय से पहुंच सके। नमस्कार किसान भाइयों।